आए बैठो तो, चलो तो उसको बैठाओ जल्दी जगह पर। वो बैठने वाला जगह था वो। चलो देखो तो, आज ऑर्गेनिक में हम आज 12 चैप्टर चले हैं ना। आज ये 13 है कि 12 है? 10, 11, 12, 13 होगा ना। तो गलती हो गया, इसमें 13 चैप्टर होगा। 10 हेलो एल्केन हेलोइंस था, एक था अल्कोहल फिनोल ईथर, एक था एल्डिहाइड कीटोन एसिड। अब 13 नंबर स्टार्ट करेंगे एमाइंस या एमीन भी पढ़ते हैं इसको हम। ये एक छोटा सा चैप्टर है। नहीं नहीं, 13 के बाद 14 नंबर पॉलीमर था। तो वो अल्टर हो सकता है नंबर में। 14 और एक 15 था। एक था बायोमोलिक्यूल, है ना, जैव अणु बोलते थे, 14 नंबर। और 15 नंबर में था पॉलीमर, जिसको बहुलक बोलते थे, है ना। तो कुल मिला के यही चैप्टर है हमारा। तो 13 नंबर स्टार्ट करें, कल हम स्टार्ट करेंगे 14 या 15, दोनों में से कोई एक। 2 दिन में तो खत्म हो जाएगा ये दोनों, है ना। तो ऑर्गेनिक खत्म कर देंगे हम। चलो स्टार्ट करते हैं एमीन्स। एमीन्स एक छोटा सा चैप्टर है, जिसके अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर से भी 4 से 5 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिला के जो एमाइन है हमारा, या इसको एमीन्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में हम क्या पढ़ते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। अमोनिया गैस जो होता है, इसके डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, वो तो उसको बोलते हैं व्युत्पन्न। अमोनिया गैस से जो बनता है उसको बोलते हैं एमीन्स। जैसे मान लो मेरे पास अमोनिया गैस है, कितना बॉन्ड होता है बताओ उसमें? 3 बॉन्ड होता है। NH3 या एक तो क्या होता है उसमें बताओ तो? एक लोन पेयर, इसको बोलते हैं अमोनिया NH3। जब अमोनिया में से क्या करेंगे, जब एक हाइड्रोजन हटाते तो क्या बोलते हैं, और उसमें एक एल्काइल ग्रुप लगा देते तो क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन। ये मैंने बताया था, ठीक। जब अमोनिया में से क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 एल्काइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अमाइन। 3 हाइड्रोजन हटा के 3 एल्काइल ग्रुप ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अमाइन। तो ये सब हमारा एमीन्स, इसी सब का स्टडी करना, जो कि अमोनिया से जिसको बनाया गया है। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन, इस सब का यूज भी बहुत सारा है, ठीक है। देख लेना कॉपी में लिखाए होंगे। तो चलो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बारे में हमको स्टडी करना है। तो जनरल सा यहाँ पे तीन चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आएगा हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक आता है, हर एक ऑर्गेनिक में मैंने बताया था। इंट्रोडक्शन के अंदर में क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेमिंग के बारे में। IUPAC और कॉमन नेमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का। तो यहाँ पे IUPAC के साथ साथ कॉमन नेमिंग भी याद करना सबका, कॉपी में लिखाए होंगे। दूसरा हमारे पास था एमाइन का फॉर्मेशन। अब एमाइन कैसे बनाते हैं, तो एमाइन बनाने का 5-6 तरीका मैंने बताया था, लिस्ट बाय लिस्ट लिखा होगा उसमें। तो ये एमाइन बनाने का मेथड था हमारा, अभी बता देते कौन कौन सा मेथड था। और तीसरा इसमें हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एमाइन का टेस्ट कैसे करते हैं। जैसे एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट करते थे हम, वैसे एमाइन का टेस्ट करना है। तो ये इसको टेस्ट करने के लिए 2 मेथड था यहाँ पे। पहला था हमारा, बताओ क्या था, इसको बोलते थे आइसोसाइनाइड टेस्ट। याद रखना, अमोनिया गैस का या एमीन का जो हम टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आ भी सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बोला कि एमीन का टेस्ट कैसे करते हैं, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट करते हैं। या जैसे टॉलेंस टेस्ट हो गया तो एल्डिहाइड कीटोन के लिए था, तो ये इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और दूसरा एक और था यहाँ पे, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ये दोनों बताए होंगे हम, कॉपी में होगा दोनों, देखो तो। एमाइन का टेस्ट करने के लिए 2 उपाय, एक आइसोसाइनाइड टेस्ट, एक होता है हिंसबर्ग टेस्ट। एमाइन बनाने का जो मेथड है वो कई सारा मैंने मेथड पढ़ा था, देखो तो क्या सब था इसमें। एक था पहला मेथड जो कॉपी के अंदर में, वो हेलो एल्केन से बनाए थे हम एमाइन। एमीन्स का प्रिपरेशन पहला मेथड था हेलो एल्केन से। कॉपी निकाल के रखो, सब कॉपी के अंदर में सब होगा। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे एल्केन नाइट्राइल से, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं एल्केन नाइट्राइल से मैंने बनाया था एमीन का प्रिपरेशन। अगला मेरे पास था एमाइड से, RCONH2। ये सब हमारा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। अभी देखेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो ये सब मिलेगा तुमको उसमें। जब आएगा तो हम बता देंगे वहां पर, अदरवाइज कॉपी में होगा सब। और आगे मतलब आगे जो बात करेंगे हम, वो RNO2 नाइट्रो एल्केन से, ठीक है। इसके बाद 2 और नेमिंग रिएक्शन था, एक था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से मैंने एमीन का प्रिपरेशन किया था। एक था हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कुल मिला के इतना सारा हमको पढ़ना है, इतना सारा अगर पढ़ लिए
तो तुमको इस चैप्टर से कुछ छूटने वाला नहीं है। अब बहुत होगा तो चौथा नंबर में एक याद रख लेना यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर भी मैंने बताया था कि 1 डिग्री ज्यादा बेसिक होता है कि 2 डिग्री 3 डिग्री, ये ऑर्डर भी बहुत बार पूछता है। तो कुल मिला के इस चैप्टर से 4 टॉपिक अगर अच्छा से पढ़ लिया तो काम खत्म हो जाएगा, सब क्वेश्चन तुमको बन जाएगा। पहला नेमिंग, IUPAC कॉमन नेमिंग, ठीक है। दूसरा बात करेंगे अमाइन का प्रिपरेशन करने का कितना सारा मेथड है, 1 2 3 4 5 6 मेथड है, सबको अच्छा से पढ़ लेना, एक न एक आएगा ही आएगा इसमें। तीसरा बात करेंगे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट क्या होता है और हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, जब आएगा तो हम देख लेंगे ऑब्जेक्टिव में, सब लिखा हुआ कॉपी के अंदर में। तो तीसरा ये हो गया। और चौथा याद करेंगे हम बेसिक कैरेक्टर। मैंने बताया था ना 3 डिग्री सबसे बेसिक होता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, तीनों साइड से एल्काइल ग्रुप आता है और लोन पेयर किसी को इजिली दे देता है, ये ऐसा बताए थे ना। हाँ, नाइट्रोजन के साथ इधर से मान लो कार्बन का चेन है, इधर से कार्बन का चेन, इधर से कार्बन का चेन। बताओ ये कितना डिग्री का एमीन है, 3 डिग्री का, कितना डिग्री है, 3 डिग्री। हमको पता है ये एल्काइल जो था वो इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन पुश करता है इधर की तरफ, तो बताओ ये लोन पेयर किसी को इजीली दे देगा तब, है ना। तो मैंने बताया 3 डिग्री जो होता है सबसे अच्छा बेसिक होता है, उसके कंपेयर में 2 डिग्री थोड़ा कम, 1 डिग्री सबसे कम, और अमोनिया तो सबसे कम होता है NH3, है ना। उससे भी कम कौन होता है हमारा बेंजीन के ऊपर में जो एनिलीन NH2 लगा हुआ होता है, एनिलीन जिसको बोलते हैं, ये तो और कम बेसिक होता है, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। तो ये एक ऑर्डर था हमारा, 3 डिग्री मोर बेसिक कंपेयर टू एनिलीन या अदर डिग्री अमीन, ठीक है। तो ऐसा कुछ था हमारा। चलो इसी सबसे क्वेश्चन मिलेगा, समझ में आ गया ना कितना पढ़ना है, 4 चीज मात्र पढ़ना है, ये सब बस, इसमें सही क्वेश्चन आएगा। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मिलेगा इसमें तो वो यहां से मिलेगा RNO2। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर, देखो देखो तो यही क्वेश्चन है। देखो तो बेंजीन की रिंग में क्या लगा हुआ है, NO2, है ना। NO2 का देखो यहाँ करना क्या हमको, ऑक्सीजन हटाए क्या लगाना है, हाइड्रोजन, तभी तो एमीन बनेगा हमारा। अभी बताए थे NO2 नाइट्रो एल्केन से क्या बनाते हैं हम लोग, एमीन का प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है। बेंजीन रिंग में क्या लगा हुआ है, NO2। तो बताओ हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना है, मतलब ऑक्सीजन को हटाना और क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो यहाँ पर लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाई करता है इसको और क्या बना लेता है बताओ तो, C6H5 और NH2, क्या बन गया ये, बेंजीन में NH2 लग गया, ठीक है, यानी एमीन का प्रिपरेशन हो गया। ये 2021 से पूछा हुआ, देखो उसी से क्वेश्चन आया था, नाइट्रो एल्केन से बना हुआ, देखो RNO2 है ना, यहाँ से क्या बनता है, एमाइन का प्रिपरेशन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट लगा देंगे तो एमाइन दे देगा। तो पहला क्या हो जाएगा बी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो, ये वाला रिएक्शन जो है ना ये एक्चुअल में यहाँ का नहीं है, ये वाला रिएक्शन जो है वो यहाँ का नहीं, ये आया कहां से है तो ये हम बता देते, सुनो। ये हम पढ़े थे एल्कोहल फिनॉल ईथर में, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में मैंने पढ़ा था। यहाँ पे जब हम फिनॉल का प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, फिनॉल जो था व्हाइट कलर का जो सॉलिड था हमारा, उसका जो प्रिपरेशन कर रहे थे तो ऐसा मैंने किया था ना, ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है N2+ और Cl-, ये इंपोर्टेंट रिएक्शन था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम क्या करते थे, वाटर के साथ जब हीट कर देते थे तो यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता था, तो नाइट्रोजन गैस चला जाएगा बाहर वेपर के फॉर्म में बाहर। अब एक H आएगा और Cl को लेकर चला जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा HCl, और इस खाली जगह पे क्या लग जाएगा OH, तो क्या बन जाएगा बताओ तो, फिनॉल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा इंपोर्टेंट रिएक्शन, इस पे याद रखना डायरेक्ट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ हीट करते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल बनता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका, ठीक है। चलो आगे देखो तो ये एनिलीन, एनिलीन बताए थे क्या कॉपी के अंदर में, देखो तो कभी एनिलीन किसको बोलते हैं, एनिलीन यार बहुत फेमस था एनिलीन हमारा, अभी तो जस्ट बात की है एनिलीन के बारे में। हाँ, बेंजीन की रिंग में NH2 लगा हुआ था। अरे ये क्या है, बेंजीन की रिंग में NH2, इसी को बोलते हैं एनिलीन, याद रखना, 3 बार 4 बार पढ़ो, इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन की रिंग में NH2 लगा रहा है क्या बोलेंगे, एनिलीन बोलते हैं। बताओ यहाँ पे बना क्या है, एनिलीन ही तो बना है, इसी का नेमिंग क्या है, एनिलीन, कॉमन नेमिंग बोल सकते हैं एनिलीन हम। वैसे इसका नाम क्या पड़ जाएगा, बेंजीन 1 एमीन, या इसको एनिलीन भी पढ़ते हैं हम, है ना। चलो बता एनिलीन के अंदर में कितना सारा पाई बॉन्ड है, देखो तो, ऊपर में NH2 है, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई, ऑप्शन में कौन हो जाएगा,
डी हो जाएगा। ठीक, नाम भी याद होना चाहिए। अब एनिलीन किसी को पता नहीं, पाई बॉन्ड गिनने सबको आता है, एनिलीन पता नहीं तो कैसे बनाएगा, इसलिए नाम भी याद, कॉपी में लिखाए होंगे एनिलीन इसको बोलते हैं। इसको एनिलीन बोलते हैं ना। एक और कंपाउंड का याद रख लेना यहाँ पे साथ साथ, दोनों एक ही बार याद हो जाएगा। ये जो यहाँ पे CH3 लगा होता है ना, तो इसको बोलते हैं देखो इसको क्या बोलते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, 1 मिथाइल बेंजीन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन 1 एमीन। इस कंपाउंड का एक और नाम इसको टोलिन भी बोलते हैं, याद रखना, TOLUENE। जिसको इसको एनिलीन पढ़ते हैं ना, एनिलीन, उसको क्या पढ़ते हैं, टोलिन भी पढ़ते हैं, कॉमन नेमिंग है दोनों, याद रखना। इसको बोलते हैं बेंजीन पे CH3 लगा होता है तो पढ़ते हैं टोलिन। चलो ये क्वेश्चन देखो तो, हाँ ये वाला देखो कहां से आ गया, सुनो बताते हैं। अभी बात किया था टेस्ट के बारे में, बताओ ये कितना टेस्ट दिखाता है एमीन, 2 टेस्ट दिखाएगा, एक है आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट, एक क्या था बताओ तुम्हारा, हिंसबर्ग टेस्ट। क्या था, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट के नाम में पढ़ा है। इसके अंदर में, हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर में क्या करते हैं हम लोग, हम एक कंपाउंड लेते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये एक कंपाउंड होता है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या लेते हैं, NaOH बेस लेते हैं, याद रखना। ये हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर से, ये देखो डायरेक्ट 2 नंबर पूछता नहीं है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आ जाता है। हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर में क्या करते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और NaOH क्या करते हैं हम लोग एमीन के साथ घुलाने का प्रयास करते हैं। तो याद रखना, ये 1 डिग्री का जो एमाइन होता है ना, 1 डिग्री का एमाइन, वो इसके साथ घुल जाता है। 1 डिग्री का एमाइन जो होता है वो इसके साथ घुल जाता है, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन नहीं घुलता है। ठीक है, याद रखना, इसी से हम टेस्ट बता सकते हैं। 1 डिग्री एमाइन इस दोनों कंपाउंड के साथ इजीली घुल जाता है, अच्छा से मिक्स हो जाएगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन अच्छा से नहीं घुल पाता। अब क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा ऑप्शन होगा देखो तो। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिफल को क्या करते हैं, जलीय NaOH में घुल जाता है। देखो क्या होता है, घुल जाता है, तो वो यौगिक है, बताओ फिर ए होगा। अभी जस्ट बोला था कि 1 डिग्री एमाइन इसके साथ घुल जाता है, बाकी 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं घुलता है। तो हम टेस्ट बता सकते हैं, जो घुल गया उसको बोलेंगे 1 डिग्री, जो नहीं घुला उसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, याद रखना ये बात, हम लिखाए हुए कॉपी में सब, हिंसबर्ग टेस्ट। चलो देखो तो, ये देखो तो एमाइन बनाने का एक मेथड है ना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, है ना, ये सब मेथड है हमारा। एक गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ये क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो आप देखो तो ये क्वेश्चन, मिथाइल एमीन मतलब एमाइन बनाने का मेथड कौन सा है, क्या ऊर्जा अभिक्रिया है, वो तो नहीं है, कौन सा होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो ये देखो तो, CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है। CH3CN के अवकरण, CH3CN के अवकरण से क्या बनता है, एमाइन। ये याद रखना है, बहुत ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, RCN, अरे एमीन या एमाइन पर होने की आता है, एल्केन नाइट्राइल RCN। देखो तो यही क्वेश्चन है यहाँ पे, बताओ ये क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताओ इसका अवकरण करवाएंगे, नाइट्रोजन हटा के हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे इसमें, तो बताओ क्या बनेगा, C2H5NH2 एमाइन बन जाएगा, बाकी कुछ नहीं बनेगा इसमें। चलो ये देखो तो, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है, 3 डिग्री, 3 डिग्री। तो बताओ ये एनिलीन है, C6H5NH2 क्या पढ़ते हैं हम लोग, एनिलीन पढ़ते हैं। ये तो सबसे लेस बेसिक होता है, क्योंकि लोन पेयर को इन्वॉल्व कर लेता है रेजोनेंस में, तो ये होगा नहीं। क्या ये होगा, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी बेंजीन के रिंग में लगा हुआ है NH, ये भी नहीं होगा। ये कितना डिग्री का एमीन है, पढ़ो तो, 1 डिग्री की 2 डिग्री, 1 डिग्री है, क्योंकि CH3 के साथ NH2 लगा हुआ। अरे हाइड्रोजन देखो कितना है, 2 है, एक को हाइड्रोजन हटाया होगा ना, बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन हटाया है, 3 डिग्री है।
अरे NH2 में NH3 के अंदर में क्या दो हाइड्रोजन घटा, एक हाइड्रोजन तो है ही इसके पास। तीनों हटता तब तो बोलते 3 डिग्री, तीनों हटता तभी तो बोलते 3 डिग्री ना। कितना डिग्री है, कितना डिग्री है ये? अरे 2 लगा हुआ है, ऐसे लिखो ना इसको, NHCH3, इधर से क्या लगाएंगे CH3, ऐसे कुछ बनाओ, CH3 का होल ट्वाइस NH 2 डिग्री। अरे N के साथ 3 हाइड्रोजन को हटाएंगे तब CH3 3 ठो लगाएंगे तब 3 डिग्री। इसमें एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, मतलब एक हाइड्रोजन नहीं निकाला होगा। कितना हाइड्रोजन निकला है? 2 ही निकला है, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। हमको पता है ऑर्डर 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका नंबर आता है? 2 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। चलो ये देखो, ये भी वही पूछा, प्रबलतम भस्म कौन सा, मतलब क्षार कौन सा बताओ। डी वाला। H कितना हटा हुआ? तीनों हट गया, मतलब ये कितना डिग्री का है? 3 डिग्री का है। ये देखो तो, इसको इसका नाम पढ़ो तो क्या लिखते हैं? हाँ ये हो जाएगा। IUPAC नेमिंग है, 2 कार्बन से इथ, वो कॉमन नेमिंग है। तो कॉमन नेमिंग वैसे लिखते हैं, एल्काइल एमीन लिखते हैं ना, एल्काइल एमीन। तो 2 कार्बन से इथ तो इथाइल है, और अंत में क्या लगाते हैं? एमीन, तो इथाइल एमीन। एमाइन या एमीन दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमीन लिखा हुआ है, इंग्लिश में एमाइन पढ़ते, हिंदी में एमीन पढ़ते इसको। चलो ये देखो तो, हाँ ये कितना डिग्री है? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये कितना है? अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। एक ऑर्डर है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, अमोनिया। चलो ये देखो तो, अरे 1 डिग्री है ना, 3 डिग्री कैसे है? कितना हाइड्रोजन हटा है? एक एक हटा है ना, देख के चेन लगा हुआ पूरा ना। इधर से लगा रहता, इधर से लगा रहता, तब ना बोलते 3 डिग्री, बहुत फंसता है। हाँ हाइड्रोजन को देखना, कितना हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ है, नहीं उसको मत देखना, कितना हाइड्रोजन हटा हुआ है। तो देखना 2 हाइड्रोजन है ही इसके पास, एक के हटा होगा। कितना डिग्री का है? 1 डिग्री। अरे देखो एक के चेन लगा हुआ है ना, अगर रहता तो एक चेन इधर से लगाता, एक चेन इधर से लगाता, तब तो बोलते 3 डिग्री। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? प्राइमरी। तो इसमें फंसना नहीं, बहुत फंसता है इसमें। हम भी 3 डिग्री टिक मार के आए हैं, न झूठे बोले, मतलब थोड़ा होता है फील कि 3 डिग्री है ना। पढ़े तो ऐसे करके कि 3 डिग्री इसको बोलते हैं 3 डिग्री, तो वो तो कार्बो के टाइम में था, कार्बन के लिए। लेकिन एमीन के लिए बात करना, ये हटा के कितना हाइड्रोजन हटा हुआ। कौन है? जलीय घोल में सबसे निम्नलिखित में सबसे सबल, सबल मतलब सबसे अच्छा भस्म कौन सा है? 3 डिग्री। ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। अरे पानी में डालेंगे, पानी में, या पानी में भस्म को कैसे चेक करते हैं? पानी में डालते हैं ना, पानी में डालो, जितना OH माइनस निकल रहा होगा उतना बोलेंगे अच्छा भस्म है। एक्चुअल में ये लोन पेयर क्या करता है? हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और पानी में क्या बढ़ाता है? OH माइनस का संकलन बढ़ा देता है। अरे कितना डिग्री का एमीन सबसे अच्छा भस्म होगा? 3 डिग्री। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। 3 डिग्री है कि नहीं है? देखो तो, है। चलो ये देखो तो, बताओ इस फॉर्मूला का यूज करके क्या हम प्राइमरी बना सकते हैं, क्या हम सेकेंडरी बना सकते हैं, क्या हम टर्सरी एमीन बना सकते हैं, कि सभी बना सकते हैं? चलो बनाते, चेक करते हैं। बताओ नाइट्रोजन तो बीच में आएगा, इधर से एक कार्बन लगा दिया, इधर से एक कार्बन लगा दिया, इधर से एक कार्बन लगा दिया, तो कितना डिग्री बन जाएगा? 3 डिग्री। 9 कार्बन दे दे, गलत है, ये C3 होगा, यहाँ पे मिस्टेक किया हुआ, C3 है, 9 नहीं होगा। तो ऐसे कर देखो तो, CH3 CH3 CH3, बताओ ये कितना डिग्री का एमीन है? 3 डिग्री का। बताओ फॉर्मूला मैच कर रहा, देखो तो, C3 3 3 6 3 9, H9 है, और नाइट्रोजन कितना है? 1। क्या हम 2 डिग्री का बना सकते हैं? 2 डिग्री का चेक करो तो बनाते हैं। N, तो बताओ 2 डिग्री के लिए एक हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 डिग्री के लिए एक हाइड्रोजन बचा हुआ होना चाहिए। इधर से क्या लगाएंगे? CH3 है, और कितना कार्बन बच गया बताओ तो। अब एक कार्बन इधर यूज करें, 2 कार्बन बचा, लगाना ही पड़ेगा इधर। तो बताओ 2 कार्बन लगा लो, CH3, और क्या लगाएंगे यहाँ पे? CH2। कितना डिग्री एमीन है बताओ तो? 2 डिग्री का है। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर रहा? चेक करो तो, कर रहा है। 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8 है, 1 9, मैच कर रहा है, मतलब 2 डिग्री भी बना सकते हैं, ये भी बन सकता है। ठीक, अब एक बार 1 डिग्री भी बना के चेक कर ले। तो 1 डिग्री के लिए क्या चाहिए बताओ तो? 2 तो हाइड्रोजन होना ही चाहिए, और जितना कार्बन बचा हुआ सबका चेन बना लो। तो बना लो चेन, इधर CH3 CH2 CH, बताओ मैच कर रहा है? कर रहा है। 3 2 5 2 7 2 9,
कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी बना सकते हैं यहां से, है ना। चलो इसको रट लेना, बहुत बार पूछता है। चलो ये देखो तो, सेकेंडरी अमीन, एक हाइड्रोजन है ही तो दो हाइड्रोजन चला गया होगा तो कितना बोलते हैं उसको हम? सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, 2 डिग्री बोलते हैं। चलो ये देखो तो, इसका आईयूपीएसी नेमिंग है, तो आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो तो क्या हो जाएगा? मिथ इत प्रोप, कहा गया प्रोप? प्रोपेन टू एमीन, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चंदन नहीं आया है। चलो ये देखो तो, सबसे प्रबल क्षारीय कौन सा है? 3 डिग्री। ये देखो तो हिंस, अभी बताइए हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट में लेते क्या? सल्फोनिल क्लोराइड और NaOH बेस लेते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? तब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होना चाहिए, अम्ल दिया हुआ। बेंजीन सल्फोमाइड, ये भी नहीं होगा, सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कहाँ कौन ऑप्शन में मैच कर रहा है? ये पैरा पे बोल रहा है, पैरा नंबर पे टोलिन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस होगा। ऐसा होता है, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये तो बेंजीन हो गया, यहाँ पे SO3 होगा और यहाँ पे Cl होगा, ऐसा कुछ बनता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ले रही है, कथी ले रहे, कहाँ है? तो ऑप्शन में कौन मार ले हम? तो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो ये होगा बेंजीन सल्फोनिक, इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाए थे शायद हम। चलो ये देखो तो, की खेल रहा है आए साधना, सुनो, एमाइन बनाने का कितना सारा मेथड था? मेथड कितना सारा था? 6 मेथड था। क्या क्या था बताओ आप, एक बार याद करो मेरे साथ। हेलो एल्केन, दूसरा क्या था? एल्केन नाइट्राइल, हम भूल गए कौन था रो। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन नाइट्राइल, एमाइड, ठीक है, एसिड एमाइड जिसको बोलते थे। एक अगला क्या था बताओ तो? नाइट्रो एल्केन। एक था क्या? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्या था? हॉफमैन, आई लड़के आए, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। आए कभी कभी ना, कभी कभी तुमको अगर नहीं भी बने, कौन सा होगा? देखो इस नाम से ही बहुत सारा बात क्लियर है। ब्रोमीन को हम ना एमाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ब्रोमीन को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हम? सुनो, ब्रोमीन को एमाइड के साथ, एमाइड किसको बोलते हैं? तो RCONH2 को बोलते हैं, एसिड एमाइड बोलते थे इसको हम। इसको हम NaOH बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे ना एमाइन बनता है। बताओ क्या यही रिएक्शन है? देखो तो, जब एसिटामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन KOH हो या NaOH हो, दोनों बात सही है, एक ही है, बेसे हो दोनों, तो ये क्या बताओ तो? एमाइड है, एसिड एमाइड। ये क्या? ब्रोमीन है, तो इसको बोलते हैं ब्रोमामाइड। क्या बोलते हैं? ब्रोमामाइड। तो ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन नहीं है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बनता है यहाँ पे? एमाइन का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन तुमको होगा, एल्काइल एमाइन या मेथिल एमाइन बोल सकते हैं। ठीक है, तो नाम याद आएगा तो नाम में से बन जाएगा ब्रोमामाइड, ब्रोमीन एमाइड। इसका रिएक्शन से क्या बनता है? एमाइन का फॉर्मेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रिएक्शन करवाया है ना, होगा रिएक्शन उसमें। ये देखो तो, ये हमारा टेस्ट है, देखो तो कौन सा? आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते थे इसको हम। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट में होगा। मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक के साथ जब गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, साइनाइड नहीं बनता। क्या बनता है?
आइसोसाइनाइड, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी लिखते थे या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते थे। NaC को क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। तो यही मैंने लिखाया था, टेस्ट में है, याद कर लेना इसको। चलो ये देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो दो कौन होगा बताओ? अरे ये तो C6 है ना, ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी। अरे ये बेंजीन वाला मत देखना, बेंजीन वाला क्या देख रहे हो, तो सबसे कमजोर होता है। आए लगा रहा है, ये बेंजीन वाला अमीन है, ये भी बेंजीन वाला है। ये है 1 डिग्री अमीन, ये कितना डिग्री का है? 2 डिग्री का। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 डिग्री। बेंजीन वाला देखकर टिक मत मारना, सबसे कमजोर होता है वो, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? आ रहा समझ में ये वाला बात? अब हो गया क्या? चलो ठीक है, सुनो इस चैप्टर से क्या क्या तुम पढ़ लेना, सुनो बता देते हैं। एक बार पढ़ के आना, कल सबसे पूछेंगे हम। कल क्या है? कल संडे है। आए सुनो तो, ये अभिक्रिया कितने टाइप का था अभी तक? 7 की 6 था? 6 था। तो 6 अभिक्रिया याद रखना यहाँ पे। और तीसरा मेरे पास क्या था बताओ तो? एमाइन टेस्ट है ना। चलो इसको लिख लो, कापी में मिलेगा, इसको पढ़ लेना। पहला नेमिंग कॉमन IUPAC, दूसरा जितना सारा छोटो रिएक्शन है सबको याद रखना है, याद करना ही करना, ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। तीसरा बात करेंगे एमीन टेस्ट, दोनों पढ़ लेना एक बार। और छठा में क्षारीय ऑर्डर पढ़ लेना। इतना से काम चल जाएगा चैप्टर में, ठीक है। चलो रहने देते हैं।